सीएल में चोरी हो रही है तो उस चोरी को रोकने की जिम्मेवारी किस पे आयद होती है? उस चोरी को रोकना किसकी जवाबदेही है? अगर यह सीएमडी साहब की जवाबदेही है तो सीएमडी साहब बताएं कि उस चोरी को रोकने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया। और अगर कोई प्रयास नहीं किया चोरी को रोकने का, इसका मतलब चोर के सरगना आप हैं। धनबाद हमारी जान है और धनबाद के लिए अगर जरूरत पड़ी एक हंजला नहीं 1000 हंजला अपनी जान कुर्बान करने के लिए तत्पर होगा। धनबाद में कोयलांचल बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हंजला बिन हक ने बीसीसीएल के सीएमडी पर दायर मानहानि मुकदमे को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ 10 करोड़ रुपए के मानहानि केस के जवाब में अब बीसीसीएल बचाओ धनबाद बचाओ संकल्प सभा आयोजित की जाएगी। इस दौरान शहरवासियों से पुराने सिक्के और रुपए भिक्षा के रूप में एकत्रित कर प्रतीकात्मक तौर पर सीएमडी को सौंपने की बात कही गई। शनिवार को धनबाद में आयोजित प्रेस वार्ता में कोयलांचल बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हंजला बिन हक ने कहा है कि बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने उनके खिलाफ 10 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास इतनी आर्थिक क्षमता नहीं है वे इतने बड़ी राशि का भुगतान कर सके। हंजला बिन हक ने कहा है कि अब रणधीर वर्मा चौक पर बीसीसीएल बचाओ धनबाद बचाओ संकल्प सभा आयोजित करेंगे। इस दौरान धनबाद की जनता से पुराने सिक्के और रुपए भिक्षा के रूप में जुटाए जाएंगे और उन्हें प्रतीकात्मक रूप से बीसीसीएल के सीएमडी को सौंपा जाएगा। देखिए 2 जून को हम लोगों ने बीसीसीएल में व्याप्त भ्रष्टाचार चोरी उसको लेके धरना दिया था। उसकी वजह यह थी कि बीसीसीएल का समाप्त हो जाना मतलब धनबाद का मिट जाना। बीसीसीएल पे धनबाद आधारित है और धनबाद का नामो निशान भी बीसीसीएल के मिटने से मिट जाएगा। मगर बीसीसीएल में जिस तरह से कोयला चोरी की वारदात हो रही है खुलेआम डंके की चोट पे, जिस तरह से यहां पे भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो इसका जवाबदेह कौन है? सीधी जवाबदेही सीएमडी साहब पे आती है। तो हमने कहा था सीएमडी साहब को कि सीएमडी साहब इस भ्रष्टाचार को आप रोकिए, इस चोरी को रोकिए। मगर इस बात पे सीएमडी साहब बुरा मान गए और उन्होंने मेरे विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। 10 करोड़ रुपया बतौर जुर्माना मेरे ऊपर ठोका है। तो मैं सीएमडी साहब से कहता हूं कि 10 करोड़ देने की तो औकात मेरी है नहीं, 10,000 भी जमा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मगर सीएमडी साहब अगर 2 आपके पास हम बात कहना चाहते हैं सीएमडी साहब से 2 सवाल। पहला सवाल यह है कि अगर बीसीसीएल में चोरी हो रही है तो उस चोरी को रोकने की जिम्मेवारी किस पे आयद होती है? उस चोरी को रोकना किसकी जवाबदेही है? अगर यह सीएमडी साहब की जवाबदेही है तो सीएमडी साहब बताएं कि उस चोरी को रोकने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया। और अगर कोई प्रयास नहीं किया चोरी को रोकने का, इसका मतलब चोर के सरगना आप हैं, भ्रष्टाचार के जनक आप हैं। और अगर चोरी नहीं हो रही है, यह सर्वविदित है, यहां तक कि केंद्र सरकार तक यह मैसेज पहुंच गया कि चोरी हो रही है। अमित शाह ने इसके लिए एक बड़ी मीटिंग बुलाई और एक नियम कायदा कानून तय किया कि बीसीसीएल में चोरी रोकी जाए। हम भी तो वही कह रहे थे सीएमडी साहब। अमित शाह साहब ने कहा, गृह मंत्री हैं, उनकी बात का बुरा नहीं माना, मेरी बात का आपने बुरा मान लिया। तो मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, आप बुरा मान जाइए, हमको जेल भिजवा दीजिए, हमको गोली से मरवा दीजिए, मगर सिर्फ एक मांग है, धनबाद को बचा लीजिए। बीसीसीएल को मिटने मत दीजिए, बीसीसीएल का खात्मा मत होने दीजिए। बीसीसीएल खत्म तो यह ऐतिहासिक शहर धनबाद, जहां पे महात्मा गांधी झरिया की जमीन पे आके ट्रेड यूनियन के कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हैं, वो जमीन खत्म हो जाएगी। सीएमडी साहब, आपको क्यों नहीं समझ में आता है कि धनबाद से हमारी पहचान है।